व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, क्या इसकी मान्यताएं हैं और क्या महत्व है, क्या व्यवहारिक महत्व है, क्या सैद्धांतिक महत्व है। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में कुछ कमियां हैं। जैसे पहली कमी, ये जो नियम है उसमें यह माना गया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को नापा जा सकता है, जबकि वास्तव में देखा जाता है कि उपयोगिता को माप नहीं सकते। यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इस कारण से उपयोगिता को मापना संभव नहीं है। दूसरी प्रमुख चीज थी कि इसमें यह माना गया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी स्थिर नहीं रहती है। ये वरन व्यक्ति के पास जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती चली जाती है, कहीं ना कहीं उसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी कम होती है। इन्होंने ये माना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, जबकि देखा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी गिरती है। व्यक्ति के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला जाता है, कहीं ना कहीं पैसे की उसके लिए अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता गिरती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण एक और बात है, ये जो नियम है, इन्होंने जो नियम लागू किया वो एक वस्तु के संदर्भ में किया था, जबकि व्यवहार में अगर हम देखें तो वर्तमान में कोई भी व्यक्ति उपभोग करता है तो केवल एक वस्तु का नहीं करता है, वरन उसके उपभोग में कई वस्तुएं शामिल होती है। हम बाजार में कुछ वस्तु लेने जाते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं एक साथ ले आते हैं, हम केवल एक ही वस्तु को नहीं खरीदते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि न तो उपयोगिता को मापा जा सकता है, न ही मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, न ही हम बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो एक वस्तु को तब तक खरीदते हैं जब तक कि संतुष्टि के उच्चतम लेवल पर नहीं पहुंच जाए। ऐसा भी संभव नहीं होता है। प्राय उपभोक्ता के बजट में बहुत सारी वस्तुएं होती है और वह थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेता है, कई बार तो एक ही क्वांटिटी वस्तु की खरीदता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि व्यवहार में वस्तुएं एक से ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर पैसे को इस प्रकार से व्यय करता है, दो वस्तुओं में इस प्रकार से प्रतिस्थापन करता है कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, बजाय संतुष्टि का वह स्तर प्राप्त करने जहां उसकी सीमांत उपयोगिता वस्तु की शून्य हो जाए। वह ये प्रयास करता है कि जो अवेलेबल सोर्स है उसके उन सोर्स में वह विभिन्न वस्तुओं का इस प्रकार से प्रतिस्थापन करे कि उसकी संतुष्टि वहां अच्छी हो जाए, अधिकतम हो जाए। इस संदर्भ में उन्होंने एक नया नियम दिया था जिसे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। इस नियम के तहत जो आधुनिक, हम इसको कह सकते हैं कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की एक आधुनिक व्याख्या है, जिनमें पुराने जो नियम थे उसमें जो कमियां थी उनको छोड़कर, उनको हटाते हुए जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इसी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की एक नवीन व्याख्या की। हम यहाँ देखिए, सामान्य रूप से क्या होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो जो बढ़ती हुई जिस वस्तु की मात्रा उसके पास बढ़ती है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, तो उस वस्तु के लिए वह जो दूसरी वस्तु से उसका प्रतिस्थापन करता है वो गिरता हुआ होता है। ये इस बात से प्रूव होता है कि कोई भी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी सीमांत उपयोगिता गिरेगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक संयोग है, संयोग में मान लीजिए ए संयोग है, बी संयोग है, सी संयोग, डी ई एफ। एक व्यक्ति रोज पान खाता है, पहला है पान और दूसरा उसको चाय पीने का शौक है, टी। 20 पान खाता है, एक चाय पीता है, प्रतिस्थापन की तरह। दो वस्तु है, ए वस्तु है पान, बी वस्तु है चाय। तो वह क्या करता है, दिन भर में 20 पान खाता है और एक चाय का कप पीता है। अब उसको लगता है कि मुझे चाय की मात्रा बढ़ानी चाहिए, तो वह पहली चाय का कप बढ़ाने के लिए 5 पान का त्याग करता है। अब चूंकि वह 2 चाय पहले से पी चुका है तो उसके लिए चाय के तीसरे कप की उपयोगिता कम होती है, तो चाय का तीसरे कप के लिए वह पहले की तुलना में कम पान त्यागने के लिए तैयार होता है। चाय का चौथा कप उसको और कम उपयोगिता देता है तो उसके लिए वह और भी कम पान त्यागने के लिए तैयार होता है। चाय का 5वां कप उसको और कम उपयोगिता देता है तो इसके लिए वह 5वें कप के लिए 2 ही पान त्यागने के लिए तैयार होता है और 6ठे कप के लिए वह 1 ही पान त्यागने के लिए तैयार होता है। तो यहां देखिए, इस प्रकार से जो प्रतिस्थापन की दर होती है, एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु की प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। कहने का तात्पर्य यह है
कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास चाय की मात्रा बढ़ती है तो चाय की अतिरिक्त मात्रा के लिए अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता गिरती है। तो वह पहले की तुलना में उस चाय के कप के लिए कम मात्रा में पान का त्याग करने के लिए तैयार होता है। तो ये बताता है कि जो प्रतिस्थापन की दर है वो गिरती हुई होती है। और ये प्रतिस्थापन की दर गिरने का मतलब यही है कि उसकी सीमांत उपयोगिता गिर रही है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की एक नवीन व्याख्या है। आप इसको चित्र में बनाकर देखेंगे तो देखिए, पान मान लीजिए, ये मैंने पान ले लिया 4, 8, 12, देखो 4, 8, 12, 16 और 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टी एक्स वस्तु है मान लीजिए, और ये आपका पान है वाई वस्तु है। तो यहां देखिए, पहले ये 20 पान लेता था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पहले ये था 20 पान और एक चाय। अगली में 15 तो ये पान ले रहा है और 2 चाय ले रहा है। तो पहला संतुलन ये था, दूसरा संतुलन ये। तो देखिए, इस एक चाय के लिए इसने एक चाय के एक कप के लिए 5 पान का त्याग किया। अगले चाय के लिए 11 ले रहा है, 30, एक चाय के कप के लिए इसने 4 पान का त्याग किया। ये देखो, ये दूरी, पहले दूरी थी ए बी, अब है सी डी। ए बी बड़ी है सी डी से। अगले चाय के कप के लिए ये 8 पान ले रहा है। तो ये देखिए, चाय 4 कप, अब ये ए बी सी डी ई एफ और छोटा हुआ। अगले के लिए 2 पान त्यागता है, तो ये 5वें कप के लिए 2 पान त्यागता है। तो ये दूरी ई एफ के बाद जी एच और कम हो गई। और अगले पान के लिए ये एक ही त्यागता है, आई जे। तो ये देखिए, ये दूरी 5 से हुआ 4 से हुआ 3 से 2 से 1, यानी जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो गिरती हुई होती है, जो ये बताती है कि उपभोक्ता के पास जैसे जैसे एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई आएगी तो जो वाई वस्तु का वह त्याग करता है एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए, वह गिरता हुआ होता है, यानी प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, जो ये बताती है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ेगी उसको अतिरिक्त इकाई से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो गिरती हुई होगी। इसी को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इस नियम के हिसाब से देखिए आप कि यदि ये जो नियम है ये बताता है कि पूर्ण संतुष्टि उपभोक्ता जो है वो एक ही वस्तु से पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर नहीं जाना चाहता है, वरन वह अपने साधनों से ऐसा संयोग बिठाने का प्रयास करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि का अनुभव हो। तो ये देखिए, हमने इसमें बताया कि किस प्रकार से वह करता है। अब इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर एक सुधार है। पहली चीज, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में यह मानकर चला जाता था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, जबकि यहां सीमांत उपयोगिता जो प्रतिस्थापन का नियम है इसमें भी सीमांत उपयोगिता गिरती हुई है, पर यहां यह मानने की जरूरत नहीं है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। दूसरी चीज, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हमने ये माना था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी मुद्रा की कितनी भी इकाइयां बढ़ जाए उसकी सीमांत उपयोगिता गिरती नहीं है, जबकि वास्तव में ये ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति के पास ज्यादा मुद्रा हो जाती है तो उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी गिर जाती है। पहले जब वो पैसा जब उसके पास पैसा कम था तो वह 10 रुपए खर्च करने में भी सोचा करता था, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्यादा थी। पर जब उसके पास पैसा हो जाता है तो वह खर्च करने में नहीं घबराता, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता मुद्रा की भी गिरती है। तीसरी चीज, सामान्य रूप से जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था उसको एक वस्तु के संदर्भ में वह पूरा का पूरा नियम था, जबकि व्यवहार में देखा जाए तो व्यक्ति एक वस्तु का ही उपभोग नहीं करता है, एक से अधिक वस्तु का उपभोग करता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह नियम उसके ऊपर एक सुधार है। अगर हम देखें कि वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व के आधार पर भी देखें तो इसमें एक से अधिक वस्तुओं का विश्लेषण किया जा सकता है, जबकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में एक ही वस्तु का विश्लेषण किया जा सकता था। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो समसीमांत उपयोगिता नियम है, जो कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या है, वह ज्यादा व्यवहारिकता के नजदीक है और वर्तमान संदर्भ में वह ज्यादा मेच खाती है। इसके अलावा देखिए, हम कह सकते हैं कि
यह नियम ज्यादा व्यवहारिक इसलिए है कि इसमें हम इसको ग्राफिकल पोजीशन में भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोई वस्तु की मात्रा उपभोक्ता के पास बढ़ती है तो उस वस्तु के लिए जो दूसरी वस्तु का त्याग करता है वो पहले की तुलना में कम होता है। हम जींस लेने जाते हैं और जींस 600 रुपए की एक दे रहा है तो हम ये प्रयास करते हैं कि 2 जींस ही हमको 1000 में दे दे, यानी पहले जींस की इकाई के लिए हम 600 रुपए का त्याग करने के लिए तैयार है, पर दूसरी जींस की इकाई के लिए हम 400 रुपए का ही त्याग करना चाहते हैं। तो आप मुद्रा के संदर्भ में भी देखें तो वो त्याग गिरता है और वस्तु के संदर्भ में भी देखें तो वह त्याग गिरता है। जैसे जैसे कोई वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ती है, उस वस्तु की उपयोगिता पहले की तुलना में कम होती है, तो हम उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए हम पहले की तुलना में दूसरी वस्तु का त्याग कम करना चाहते हैं। जैसे पहले 5 पान का त्याग किया, बाद में 4 का ही करना चाहता है, अगले चाय के कप के लिए 3 का ही करना चाहता है। तो ये जो है हासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि ह्रासमान लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है वो क्या है, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत क्या है। धन्यवाद।